नवरात्रि एक ऐसा पावन समय है जब माता दुर्गा अपने भक्तों के घर आती हैं। ये 9 दिन की भक्ति और समर्पण के प्रतीक हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों अगर कुछ विशेष वस्तुएं घर में लाई जाएं, तो माँ दुर्गा की कृपा अपार रूप से प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वे 7 शुभ वस्तुएं जिन्हें नवरात्रि में घर लाना बेहद मंगलकारी माना गया है। तो दोस्तों चलिए इस रहस्यमयी और पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है। कलश को देवी दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। जब घर में कलश स्थापित होता है तो मानो माता खुद उस घर में प्रवेश करती हैं। अगर इस समय सोने या चांदी की कोई वस्तु अगर इस समय सोने या चांदी की कोई वस्तु भी घर लाई जाए तो समृद्धि और ऐश्वर्य की ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है। और यही कारण है कि नवरात्रि में कलश और धातु की वस्तुएं बेहद शुभ मानी जाती हैं। दोस्तों माँ दुर्गा को श्रृंगार बेहद प्रिय है। नवरात्रि में अगर आप काजल, चुनरी, चूड़ी, सिंदूर और आभूषण जैसी श्रृंगार सामग्री घर लाते हैं तो यह माँ के स्वरूप को प्रसन्न करता है। श्रृंगार सामग्री घर लाने से स्त्रियों को भी सौभाग्य और लंबा जीवन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ का श्रृंगार करने से जीवन में खुशियाँ और दाम्पत्य सुख बढ़ता है। दोस्तों कुछ जगहों पर यह परंपरा है कि नवरात्रि में मूली या गन्ना घर लाना चाहिए। यह माना जाता है कि ये वस्तुएं पितरों को प्रिय होती हैं। जब इन्हें घर लाया जाता है तो हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों नवरात्रि के दिनों में अगर आप शुभ पौधे घर लाते हैं जैसे तुलसी, आंवला, शमी या आम के पत्ते, तो घर में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा आती है। विशेषकर आम के पत्तों से सजा हुआ कलश घर को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी दुर्गा वहीं निवास करती हैं जहां हरियाली और पवित्रता होती है। दोस्तों कामधेनु गाय को शास्त्रों में सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली माना गया है। अगर नवरात्रि में घर में कामधेनु गाय की मूर्ति लाई जाए तो यह धन, संतति, सुख और उन्नति का प्रतीक बनती है। मान्यता है कि इससे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। और दोस्तों नवरात्रि के दौरान जौ बोना और उन्हें उगाना एक बेहद शुभ परंपरा है। जौ और धान दोनों को जीवन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। अगर आप इन अनाजों को घर लाते हैं और पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही यह आने वाले साल में अच्छे फसल और धन लाभ का भी संकेत देता है। दोस्तों गंगा जल तो हर पूजा का आधार है। नवरात्रि में अगर आप गंगा जल घर लाकर पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। गंगा जल घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और देवी दुर्गा की कृपा को आकर्षित करता है। और यही कारण है कि इसे नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु माना गया है। तो दोस्तों ये थी 7 वस्तुएं जिन्हें नवरात्रि में घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। कलश और धातु की वस्तुएं, श्रृंगार सामग्री, मूली या गन्ना, पवित्र पौधे, कामधेनु गाय की मूर्ति, जौ, धान और गंगा जल, इन सभी चीज़ों को घर में लाने से न सिर्फ पूजा सफल होती है बल्कि माँ दुर्गा की कृपा भी आप पर सदैव बनी रहती है। नवरात्रि सिर्फ उपवास और व्रत का समय नहीं है बल्कि यह आत्मशक्ति, भक्ति और समर्पण की शक्ति को जगाने का पर्व है।
तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही धार्मिक और रहस्यमय वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमय जानकारी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।